हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है? ये होती है अरेंजमेंट। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन विच द डिफरेंस इज कांस्टेंट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ऐसी सीक्वेंस नंबर्स की जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर 2 का डिफरेंस है तो 2 का रहेगा, 1 का है तो 1 का रहेगा। जो भी नंबर्स होगा, डिफरेंस दो नंबर्स ले लो आप, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सीक्वेंस। अब मैंने यहाँ पे यूज किया वर्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है आपके पास, इट इज अ सेट ऑफ अ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ये भी नंबर्स का सेट होता है जिसको अरेंज किया जाता है डेफिनेट ऑर्डर्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, मैंने नंबर्स लिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर इज द 100। अब देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना आया, 2 का, और 4 और 6 के बीच में भी 2 का। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों नंबर्स के बीच में कांस्टेंट आ रहा है, तो इट मींस दिस इज अ एपी। ठीक है। और सेकंड वन, नंबर्स लिया मैंने, सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, नंबर लिखे मैंने 10, 20, 30, 40। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। 30 और 40 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी के बीच में कांस्टेंट आ रहा है, तो इट मींस दिस इज आल्सो एपी। ठीक है। अब एपी क्या होगी, ऐसे नंबर्स की सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द एपी, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, अब देखो, फर्स्ट इज द फाइनाइट एपी, सेकंड वन इज द इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी क्या होता है, द एपी हैज द फाइनाइट टर्म, जिसमें टर्म्स कैसी होती है, आपके पास फाइनाइट होती है। फाइनाइट मीन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, अब एंड सो ऑन, लास्ट नंबर इज द 100। अब देखो काउंट कर सकते हो कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है। ठीक है। तो ये कौन सी एपी आई, फाइनाइट टर्म। अब सेकंड वन इज द इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है, जिस द एपी हैज अ इनफाइनाइट टर्म, जिसमें टर्म्स कैसी होती है, आपके पास इनफाइनाइट होती है। जैसे कि ये एग्जांपल लिया हुआ मैंने 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। देखो एंड सो ऑन, तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है। उसके बाद आ गया आपके पास, अब देखो फाइनाइट टर्म्स में इसकी जनरल फॉर्म क्या है, कैसे इस चीजों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नंबर लिखा मैंने ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए एन। अब देखो इस जनरल फॉर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी की दीज आर द जनरल फॉर्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि डी क्या होता है। डी होता है दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, दिस इज द डी। ठीक है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ये 2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 10, और यहाँ पे डी कितना आया, 4 - 2 दैट इज 2। यहाँ पे देखो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। समझ में आया? जहां पे मैंने लास्ट टर्म ए एन लिखा, दिस इज द लास्ट टर्म। अब इनफाइनाइट एपी, अब इनफाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इसमें लास्ट टर्म नहीं आती है। ठीक है। ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म होगी एंड सो ऑन, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अब इसकी इनफाइनाइट टर्म की, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। ठीक है। अब ए क्या है, ए आपके पास फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया था दोनों नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, a2 माइनस a1। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं a1 से, या a से, सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a2 से, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a3 से। ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ द टर्म्स, ये आपके पास कितने नंबर्स ऑफ द टर्म्स है। ओके। और ए एन इज द लास्ट टर्म। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म क्या है। अब देखिए नेक्स्ट इज द, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। एपी की जनरल फॉर्म कैसी होती है, आप ये तो नहीं लिख सकते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, दिस वन। तो आपने जनरल फॉर्म है एपी की, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 d।
ये मैंने अभी आपको बताया। ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म। ए एन क्या होती है? लास्ट टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ द टर्म्स। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। अब देखिए, ये तो हो गया एपी के बारे में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिए हुए। फाइंड द 10th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एपी। अब देखिए, ये एपी है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। आगे लास्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इट मींस ये किस टाइप की एपी है? इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ये कौन सी एपी है आपके पास? इनफाइनाइट टर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। जनरल फॉर्म है एपी की ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, और इसमें ए की वैल्यू क्या है? 1। डी की वैल्यू a2 माइनस a1 दैट इज 3। और जनरल फॉर्म आ गई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आपने कौन सी टर्म निकालनी है? 11th टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 है। तो n की जगह क्या लिखोगे? 10। a10 इज इक्वल टू a की जगह वैल्यूज पुट करो। a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 10। 10 माइनस 1 डी। 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 27। 1 प्लस 27 दैट इज 28। और 10th टर्म्स कौन सी आ गई आपके पास? 28। और 18th टर्म पूछा हुआ है साथ में। फाइंड द 18th टर्म। 18th टर्म कैसे निकालेंगे? n की जगह क्या पुट करोगे? अब 18। a की वैल्यू क्या है? 1। d की वैल्यू क्या है? 3। 18 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास? 17। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 51। 1 प्लस 51 दैट इज द 52। ये आपके पास क्या आ गई? 18th टर्म आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल इज द फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो, ये चीज ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग से कर लेते हैं 11th टर्म ऐसे फाइंड आउट करेंगे। नहीं, क्या पूछा है ना? फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से काउंट करना आपने। लास्ट नंबर क्या है आपके पास? -62। दिस इज द लास्ट टर्म, लेकिन आप इसको क्या मानोगे? दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, क्या मानोगे? फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -62। और डी की डिफरेंस मैंने क्या बताया आपको? a2 माइनस a1। जो पीछे का नंबर होगा, जैसे सीक्वेंस ऐसे आई, तो लास्ट नंबर क्या है? 10। 10 माइनस 7 ऐसे निकालोगे ना। 10 माइनस 7 दैट इज 3। जन n की वैल्यू लास्ट टर्म पूछा है फ्रॉम द 11th टर्म। n इज इक्वल टू 11। an इज इक्वल टू जनरल फॉर्म ऑफ द एपी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a11 की वैल्यूज निकाल दो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -62। और एन की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या आ गई? 3। वैल्यूज पुट कर दी। -62। 10 माइनस 11 माइनस 1 कितना हो गया? 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। -62 प्लस 30। एक नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किस का लगता है? बड़े नंबर का। तो ये आ गया आपके पास -32। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज -32। दिस इज द आंसर। और एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, विच टर्म्स ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 इज 81। कि ये आपके पास एपी सीक्वेंस दिया है, इसकी कौन सी टर्म जो है 81 होगी? 81 तो क्या निकालना है आपने? वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट टर्म क्या आ गई इसमें? 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1 दैट इज 4। और लास्ट टर्म क्या है आपके पास? an कितना दिया हुआ है? 81। n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 81। 81 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 n माइनस 1 d। अब 4 से आपने क्या कर दिया? d की वैल्यू पुट करी। इस 4 से आपने क्या किया? अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया। जब 4 से आपने n को मल्टीप्लाई किया 4n। 4 से आपने -1 को मल्टीप्लाई किया -4। अब देखो, बोथ ऑफ आर द कांस्टेंट नंबर 5 भी और -4 भी। इनको आपने सॉल्व कर दिया। एक के साथ प्लस का साइन, दूसरे के साथ माइनस का साइन। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का लगता है। 1 प्लस 4n। अब देखिए, एक कौन सी इक्वेशन बन गई आपके पास? लीनियर इक्वेशन बन गई। जो चीज आप फाइंड आउट करते हैं उसको कहाँ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। 4n 1 को इस साइड लेके गए, -80। 81 माइनस 1 हो गया, 80 आ गया। 4n इज इक्वल टू 80। तो 4 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 40। 4 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, अगर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा समझ आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।